अमेरिका में हुए 9 भाई 11 हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन एक बिजनेसमैन परिवार से था, लेकिन बाद में ये दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया। इतने बड़े आतंकवादी ये कैसे बना और इसे अमेरिका ने क्यों मार गिराया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में पूरी कहानी। 1957 में लादेन का जन्म सऊदी अरब के जिहाद में यमनी कंस्ट्रक्शन कारोबारी मोहम्मद बिन लादेन के घर हुआ था। मोहम्मद सऊदी के मौजूदा किंग फैजल के करीबी दोस्त थे और उनका बिन लादेन ग्रुप मक्का मदीना की मस्जिदों के रेनोवेशन के कॉन्ट्रैक्ट लेता था। 1968 में पिता की मौत के बाद 13 साल की उम्र में लादेन और उनके भाइयों को $300 मिलियन यानी 19 अरब रुपए की संपत्ति विरासत में मिली। शुरुआती पढ़ाई के बाद जेदा में ही उसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लादेन के पूर्व क्लासमेट के मुताबिक वो नाइट क्लब भी जाता था और उसके बाद वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर अपना फैमिली बिजनेस संभालने की तैयारी में था, लेकिन ज्यादा दिन कोर्स जारी नहीं रख सका क्योंकि ओसामा बिन लादेन मुस्लिम कट्टरपंथी शेख अब्दुल्ला आजम के संपर्क में आया और उनके विचारों से काफी प्रभावित हुआ। आजम हमेशा अपने स्पीच में इस्लामिक राष्ट्रों को विदेशी दखल से आजाद कराने की बात करता था। आजम का मानना था कि इस्लाम को अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए। 1980 के दशक में विद्रोही समूह मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन और अफगान सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इससे पहले 1970 में ही ओसामा बिन लादेन कई मुस्लिम कट्टरपंथियों से जुड़ चुका था। लादेन इस युद्ध में अफगान लड़ाकों के सहयोग के लिए पाकिस्तान के पेशावर पहुंच गया। यहाँ लादेन ने अरब अफगानियों और उनकी फैमिली को मदद पहुंचाने के लिए द बेस नाम के एक गुट बनाया, जिसे बाद में अल-कायदा के नाम से जाना गया। इसके बाद 1993 में अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बड़ा हमला किया। सेंटर के पास किए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और काफी लोग घायल हुए थे। 1996 में अमेरिकी दबाव के चलते सूडान ने लादेन को देश से निकाल दिया। इसके बाद लादेन अपने 10 बच्चों और 3 बीवियों को लेकर अफगानिस्तान पहुंचा। यहाँ उसने अमेरिकी फोर्स के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। 1998 में अमेरिका की एक कोर्ट ने एम्बेसी पर हमले के आरोप में लादेन को दोषी ठहराया और उसके सिर पर $50 लाख का इनाम रखा। इसके बाद 1999 में FBI ने लादेन को दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कर लिया। इसके बाद 2001 में अल-कायदा ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन्स टावर और पेंटागन पर हमला किया। इस हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के थे। इसके अलावा हजारों लोग घायल हुए और इन हमलों के बाद के वर्षों में भी इससे जुड़े बीमारियों के कारण कई लोग मारे गए। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की अनाउंसमेंट की, जिसके तहत अफगानिस्तान में तालिबान शासन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया, क्योंकि उन्होंने अल-कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन और उसके सहयोगियों को आश्रय दिया था। 2001 के अंत तक तालिबान शासन को गिरा दिया गया, लेकिन अल-कायदा का खतरा बना रहा। इसके बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने लंबे समय से ओसामा बिन लादेन की खोज में जुटी थी। उन्हें 2010 में पाकिस्तान के एबटाबाद में एक संदिग्ध परिसर की जानकारी मिली। इस परिसर में सुरक्षा बेहद कड़ी थी और वहां रहने वाले लोग समाज से कटे हुए थे। कई महीनों तक इस स्थान की निगरानी के बाद CIA को विश्वास हो गया कि ओसामा बिन लादेन इसी जगह छिपा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस खुफिया जानकारी के आधार पर एक विशेष ऑपरेशन की योजना बनाई और इस ऑपरेशन को पूरी तरह गुप्त रखा। 2 मई 2011 की रात अमेरिकी सेना के 2 हेलीकॉप्टरों ने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के परिसर पर हमला किया। US सेना ने कुछ ही मिनटों में परिसर पर कब्जा कर लिया और घर के अंदर लादेन को खोजा। जब टीम ने लादेन को पाया तो इसके बाद US सेना ने ओसामा बिन लादेन को गोली मार दिया, जिससे उसकी मौत तुरंत हो गई। अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन के शव को कब्जे में ले लिया और पहचान की पुष्टि के लिए DNA परीक्षण किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि मारा गया व्यक्ति ओसामा बिन लादेन ही था। शव को इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार समुद्र में दफनाया गया ताकि उसका कोई अस्थायी स्मारक न बन सके। ओसामा बिन लादेन की मौत की खबर के बाद अमेरिका में जश्न का माहौल पैदा किया और इसे आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत के रूप में देखा गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप इस चैनल से पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
धन्यवाद।